साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा संबोधन दिया। एक मोटिवेशनल स्पीच उनकी थी कि नशे से दूर रहें युवा। अच्छी बात है, परंतु अभी अभी आम आदमी पार्टी से बगावत करके उसको छोड़ के हरभजन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वो स्पोर्ट में खड़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब पंजाब दौरे पे गए, उस दिन हरभजन सिंह भी उसी मंच पे थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकसभा के एमपी सरदार हरभजन सिंह, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि तेरे को तो हम कम से कम नहीं लेंगे, क्योंकि नौजवानों को तुमने बिगाड़ा है। और रॉयल स्टैग शराब की आप ऐड देते थे पैसे के लिए। दुर्भाग्य है इस देश का, कोई योग्यताएं देखी नहीं जाती। नेता की चापलूसी जरूरी होती है या कोई बड़ा चेहरा होना चाहिए जिससे लोग उससे प्रभावित हों। टिकट दे दिया जाता है, लोग सांसद बना देते हैं या विधायक बना देते हैं। इस देश में क्लास 4 के लिए पेपर देने के लिए, उसका टेस्ट पास करने के लिए बहुत मशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि विधानसभाओं के और लोकसभा के आधे से ज़्यादा सदस्य उसको पेपर को क्लियर नहीं कर सकते, वो फेल हो सकते हैं। लेकिन वो लोग जो चपरासी का पेपर क्लियर नहीं कर सकते, वो लोकसभा का पेपर क्लियर कर देते हैं, क्योंकि नेता का हाथ सर पे है और टिकट मिल जाती है और वो मिनिस्टर बन जाते हैं और वो सांसद और विधायक और मिनिस्टर किसी प्रदेश में या देश में बन जाते हैं। खैर, हरभजन सिंह की मैं बात कह रहा था। हैव आई मेड इट लार्ज। एक ऊंचे सपने, सफलता क्या इसी से होती है? आपने क्या बड़ा हासिल कर लिया? देश के नौजवानों को बिगाड़ा है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे व्यक्ति को अपने स्टेज पर नहीं बैठने देना चाहिए, अगर आप नशे के खिलाफ बात करते हैं। और पंजाब तो इससे और ज़्यादा पीड़ित है, चिट्टे से, सूखे नशे से। इसमें ना वहाँ की सरकार काम कर रही, ना केंद्र सरकार की एजेंसी का ये काम है कि बॉर्डर पार से नशा आता है। सख्ताई उस पर होनी चाहिए। हमारे पंजाब की, हमारे देश की जवानी बर्बाद की जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, इससे भी एक खतरनाक नशा और होता है। ये नशे हैं शराब के, ये चिट्टे नशे। और दिल्ली में तो आप देखोगे तो हर 10 कदम की दूरी पे ये लिखा मिलेगा बड़े सुनहरे अक्षरों में कि शराब की सरकारी दुकान। वहाँ पे शराब खरीदने के लिए आपको आधार कार्ड लिंक नहीं करवाना, आपको कोई आईडी प्रूफ नहीं दिखाना होता। कोई भी खरीद सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई खरीद सकता है। ये भी ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति की, उसको आधार कार्ड के ऊपर शराब मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकारों के पास पैसा आता है, रेवेन्यू आता है। लेकिन वो किस लिए आता है? वो इसलिए आता है कि हम देश का भला करें, लोगों का भला करें, जनता का भला करें। लेकिन जनता की बर्बादी करके जनता का भला करना, मुझे लगता है कोई बुद्धिमत्ता है नहीं है। और इससे भी जो ज़्यादा एक भयंकर नशा है, वो साहब सत्ता का नशा है। और उस सत्ता के नशे को प्रधानमंत्री जी ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको पहले ये गंदगी अपने घर से साफ करनी पड़ेगी, यानी अपनी पार्टी से साफ करनी पड़ेगी। अभी कल 2 अगस्त को दिल्ली के तुगलकाबाद में रमेश विधूड़ी, जो पूर्व सांसद हैं, शायद बीजेपी से लोकसभा के सदस्य बने थे और बड़े नेता हैं, अब नीट का मुद्दा चला गया। 20-25 बच्चे इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। एनटीए की कमजोरी की वजह से, सरकार के फेलियर की वजह से वो बच्चे वापस नहीं आए। उन 20-25 घरों का चिराग बुझ गया। परंतु लोग इन जख्मों को जब भूलना चाहते हैं तो भूलने नहीं दिया जाता। और सत्ता पक्ष के द्वारा, याद रखना इस बात को, रमेश विधूड़ी जी बयान देते हैं कि 20-50 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए जंतर मंतर पे, और उनमें नीट वाले बच्चों की बजाय अधिकतर लोग वो थे जो पंचर बनाते थे। बोलते हैं कि समझते हो कौन बनाता था पंचर? आप भी समझते हो किसकी तरफ इशारा करते हैं कि पंचर बनाने वाले। पंचर बनाने वाले भी इस देश के नागरिक हैं। पंचर बनाकर को रोटी कमाता है तो वो जेब नहीं काटता। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो मेहनत की खाता है। और दूसरा, चाबी ताले बनाने वाले। ये भी आप और हम भली बात ही समझते हैं कि तालों की चाबियां कौन बनाता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद पंचर के नाम पे मजहबी, पंचर के नाम पे मुसलमान को
और ताले के चाबी और ताले के नाम पे मजहबी सिख को टारगेट किया हो। ऐसा मेरा अंदेशा है। बाकी उनके मन की वो जाने, जो उन्हें घुमा के जो उन्होंने बात कही, तो ये सत्ता का नशा है। और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी को गाली भी उन्हीं लोगों ने दी है, अभद्र भाषा बोली है। अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति है, सम्मानित पद है, परंतु वही स्वाभिमान और डिग्निटी एक रिक्शा वाला भी रखता है, एक मजदूर भी रखता है, एक पंचर वाला भी रखता है और एक ताली बनाने वाला भी रखता है। इज्जत उसकी भी होती है साहब, वो सबकी समान होती है। गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन संस्कारों के पाठ पढ़ाने वाले लोग, आप ये क्यों भूल जाते हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, भूरी काकी, कांग्रेस की विधवा, मासूम बेटियों के गुप्त अंगों पे डंडों से प्रहार किए गए, उनको बेड टच किया गया, उनको पुलिस के लोगों द्वारा गालियां दी गई, सिविल में उन बच्चों को मारा पीटा गया। क्या ये गालियां नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री जी को ही कोई गालियां देगा? रमेश विदुड़ी जी से हम ये पूछेंगे, हम पूछना चाहते हैं इस देश के एक नागरिक होने के नाते, क्या प्रधानमंत्री जी को अगर कोई गलत बोलता है, गाली देता है, वो गलत है, नहीं बोलना चाहिए, परंतु क्या आप लोग किसी को सर्टिफिकेट दे दोगे, खुली छूट दे दोगे कि किसी स्टूडेंट को उसको परेशान करोगे? 15 साल की बच्ची प्रधानमंत्री जी से सॉरी फील कर रही है कि मैंने गलत बोला और मेरी पहली और आखिरी गलती है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे नहीं कहना चाहता, मैं उस बेटी को धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि उनको गाली नहीं देनी चाहिए थी और उन्होंने सॉरी फील किया। क्या दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी फील करेंगे सॉरी? वो कहेंगे? क्या जो सिविल ड्रेस में आके बच्चों को कील लगी लठ मार रहे थे, बच्चियों को बेड टच कर रहे थे, उनको गुप्तांगों की तरफ डंडे लगा रहे थे, क्या वो अधिकारी कैमरे पे आके या लिखित में या मीडिया के सामने माफी मांगेंगे? क्या गृह मंत्रालय माफी मांगेगा? क्या होम मिनिस्टर देश के माफी मांगेंगे? इसका मतलब साहब, आम आदमी, हम आप कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन तुम ही तुम हो जो कुछ हो। आप लोगों को इस देश के संविधान ने को विशेष अधिकार नहीं दिए, 5 साल के लिए सत्ता दी है, राजा और मालिक नहीं बनाया। तो रमेश विदुड़ी जी को इस प्रकार के अशोभनीय और वाहियात बयान नहीं देने चाहिए कि इस प्रकार के लोग वहां जंतर मंत्र पे थे, और इस मामले को और नहीं सुलगाना चाहिए, इसको और नहीं भड़काना चाहिए, इसको आग नहीं देनी चाहिए। जिनके बच्चे गए साहब, रमेश जी आपके घर से तो कोई कुत्ता तक नहीं मरा है, उस पर पेपर लीक नहीं हुआ आपके बच्चों का। जो चले गए उनकी पीड़ा को आप समझिए। लोग आक्रोश में आए हैं, लोग पीड़ा में गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा वहाँ बैठा है तो ही मैं जाऊँगा। देश के और बेटे भी, वो बहन भाई भी मेरे बहन भाई हैं, मेरे बेटा बेटी हैं। हम सबको ये सोचना पड़ेगा, एक जिम्मेदार अगर नागरिक हो। लेकिन आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप एक रूलिंग पार्टी के नेता हो और पूर्व में सांसद रहे हो, इस प्रकार की वाहियात और फिजूली जो बात करते हो, वो मुझे लगता है कि देश के लिए वो ठीक नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को नशे के खिलाफ मुहिम में हमारा समर्थन, सैल्यूट और उनको स्वागत। लेकिन सबसे पहले सत्ता का नशा अपने घर से दूर करें, अपनी पार्टी से दूर करें। जिस तरीके से उनके आजू बाजू में रहने वाले लोग वाहियात की बात करते हैं, बकवास करते हैं, उन लोगों पर भी लगाम लगानी चाहिए। और विशेषकर जो शराब की ऐड करते हैं, ऐसे लोगों को तो पार्टी में कतई नहीं लेना चाहिए। केवल प्रधानमंत्री और बीजेपी की बात नहीं कह रहा मैं, सभी व्यक्तियों को और सभी पार्टियों को ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए जो देश के जवानों की जवानी से खेले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।